अच्छा फायज, हरीम को बताना मत, लेकिन अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। शादी के दौरान जो मिसहैप हुआ है उसने अम्मी की तबीयत को और भी बिगाड़ दिया है। तुम्हारे घर वालों को लेकर बहुत फिक्रमंद है यार, सारी रात सोई नहीं है। मैंने उनको मेडिकेशन भी दी, लेकिन तुम उनकी हिम्मत बन रहा। मैं हरीम को लेकर अभी घर आता हूँ और वो हरीम से मिलते साथ बेहतर महसूस करेंगी, मुझे उम्मीद है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हरीम को बताना मत, लेकिन अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। शादी के दौरान जो मिसहैप हुआ है उसने अम्मी की तबीयत को और भी बिगाड़ दिया है। तुम्हारे घर वालों को लेकर बहुत फिक्रमंद है, सारी रात सोई नहीं है। मैंने उनको मेडिकेशन भी दी, लेकिन नाश्ते की मेज पे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम नीचे से आ रही हो सबसे मिलते हैं। सब कैसे मिले तुमसे? सब ठीक था नीचे? नाश्ता किया? चाय पी ली मैंने, लेकिन क्या? लेकिन क्या? फाइज, मैं नाश्ता अपनी अम्मी अब्बू के साथ करना चाहती हूँ, अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो। मुझे कोई एतराज नहीं है। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वो तुमसे मिलके मुतमईन हो जाएंगे। मैं चेंज कर गया। हरीम, एक बात बताओ सच सच, सबका रवैया तुमसे मिलके कैसा था? सच है फाइज के आपके घर वाले सदमे का शिकार हुए और उन्हें कुछ वक्त लगेगा इस ज़हनी कैफियत से निकलने में। सब दुरुस्त है अपनी जगह, लेकिन मुझ में इतना सब्र और हौसला है, मैं अच्छे वक्त का इंतजार कर सकती हूँ। आप जाइए, सबसे मिलिए, किसी को ये महसूस मत होने दीजिएगा कि आप लोग के दरमियान कोई दूरी है। अगर मम्मी ने चंद रोज के लिए तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत दे दी है, इसका मतलब ये ना समझना कि तुम इस घर का हिस्सा बन चुकी हो। अब जाकर फायज के कान भरेगी, अपनी मजलूमियत का रोना रोएगी। वो तो चाहती है कि गलत फहमियां पैदा हों और फायज हमसे दूर हो जाए।
इस तबके की मेंटालिटी को बड़ी अच्छी तरह से समझती हूँ। मजलूमियत इनका हथियार होती है और चापलूसी इनका जाल। दिमाग दुरुस्त कर दूंगा मैं फायज का, अगर मेरे सामने उसने अपनी बीवी की हिमायत करने की कोशिश की। ठंडा करके खाना सीखें फुरकान, इस वक्त लोहा गर्म है। इस लड़की की एक चोट हमारे पूरे खानदान को हिलाकर रख देगी। फिलहाल तो फाइज की इस बगावत को नजरअंदाज करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है मम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें फाइज भाई को स्पेस देनी चाहिए। और वैसे भी जब सारी दुनिया फाइज भाई की चॉइस पे थू थू करेगी ना, उन्हें अपनी गलती का अंदाजा हो जाएगा। आपने रायान भाई के लिए हीरा सिलेक्ट किया, हमना भाभी का मुकाबला तो वो लड़की कभी कर ही नहीं सकती। गुड मॉर्निंग। अब तबीयत कैसी है आपकी? खूब। सदमा तो इतना बड़ा दिया है तुमने कि अगर जान भी चली जाती तो कम था, और अब मेरी तबीयत पूछ रहे हो? आफरीन है तुम पर, ऐसी औलाद भी किस्मत से मिलती है। मम्मी, ये जो कुछ भी हुआ है ये किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत नहीं हुआ, और मुझे लगता है सोचे समझे मंसूबे के तहत हो ही नहीं सकता। ये तो कुदरत की प्लानिंग है। अपनी उजलत और हिमाकत को कुदरत का नाम मत दो। उजरे गुना बदतर अज गुना, ये मिसाल तो सुनी होगी तुमने। लेकिन मैंने गुनाह क्या किया है? वहां पे बहुत सारे लोग मौजूद थे जिनके सामने निकाह किया है मैंने। एक बावकार खानदान और एक मासूम लड़की की इज्जत को राख होने से बचाया है, और मुझे लगता है किसी भी दर्दमंद शख्स को यही करना चाहिए था, नहीं? दर्दमंद, इसका मतलब जानते हो तुम? तुमने अपने माँ बाप का दिल तोड़ा है, दिली सदमा पहुंचाया है हमें। अब क्या सफाइयां पेश कर रहे हो? जो तुमने करना था वो तुमने कर लिया। इस लड़की को हासिल करने की खातिर तुमने हमारा एतबार खोया है। अब वक्त तो लगेगा ना एतबार बहाल होने में। तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार कर रहे हैं। बच्ची, मेरी आंखों की रोशनी, मेरी जिंदगी में पहली दफा आंखों से ओझल हुई। इसे तो नजर ही कुछ नहीं आ रहा था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तुम आई हो तो देखो सब रोशन हो गया। मम्मी, अपनी माँ को समझाओ बेटा, सारी रात आंखों में काटी इन्होंने, कितनी फिक्रमंद थी तुम्हारे लिए। अम्मी, मैं ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। फाइज का साथ मेरी खुशनसीबी है। आप मेरे लिए फिक्रमंद मत हुआ करें। कैसे आप बेटे? तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर सुकून आ गया, करार मिल गया। सब मुझे कोई फिक्र नहीं। वादा? पक्का वादा। बस यूं ही कभी कभी आकर अपनी माँ को मिल लिया करो, माँ की आंखों को ठंडक मिलती रहेगी। अरे भाई, बाकी को मिलने दोगी या अपनी आंखें ठंडी करती रहोगी? आ जाओ बेटा, आओ बेटा। अच्छा बेटा, हरीम, तुम लोगों ने नाश्ता भी करना होगा, रूफी नाश्ते का कोई बंदोबस्त करो।
अब मैं करती हूँ ना, मैं हूँ भाई, एक मिनट अब नहीं बैठिए प्लीज, मैं आती हूँ। ठीक हो बेटा। ऑफ कोर्स, जो मैंने कहा था वही हुआ। भाई तुम्हारी सास की झाग तो इस तरह से ठंडी हुई जैसे धोबी से धुला हुआ कपड़ा। मामा आप जैसे चीजें कहती हैं ना मुझे बहुत फनी लगता है। अच्छा हम ना मेरी बात सुनो, रायान को जरा अपने कंट्रोल में रखना। हमारी सास फाइज से तो बिल्कुल मायूस हो गई, अब सारा 100% फोकस जो है ना वो रायान पे होगा। तुम्हारा होकर भी वो तुम्हारे नहीं रहने देंगी। उफ मामा डोंट वरी, मैं रायान की नंबर 1 प्रायोरिटी हूँ एंड आई नो दैट फॉर श्योर। उसने अपनी पूरी जिंदगी मम्मी और डैडी के साथ गुजारी है, लेकिन नाउ इट्स अबाउट मी, और अब सब कुछ हमारी जिंदगी के बारे में। आई मेड दैट क्लियर। एक्सीलेंट। और मेरी बात सुनो, जब पाकिस्तान वापस आओ तो कोशिश करो कि उस आशिक मुराद को बेमुराद कर दो। मीन अगर फाइज को आग कर दे फुरकान भाई तो सारा कुछ तुम्हारा होगा, है? मामा दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई आल्सो वांट। मैं नहीं चाहती कि मैं उन सबके साथ एक घर में रहूं। रायान भी नहा के आ गए हैं। मामा से हाय, रायान भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम आंटी, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? भाई आई मिस बोथ ऑफ यू, जल्दी से वापस आ जाओ। आंटी मैं तो कब से वापस आना चाह रही हूँ, ये जो आपकी बेटी है ना, मैडम का दिल भरे तो हम कुछ करें। मैडम को शॉपिंग करनी है, मैडम को पार्टी करनी है, लिहाजा बस यही चल रहा है आंटी। मामा हनीमून है, हम एंजॉय करके आएंगे, ठीक है, आराम से। भाई वो भी तो ठीक कह रही है ना, यही तो आपकी एज है, यही दिन है, एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज आंटी। ओके मामा अब हम बाहर जा रहे हैं, लव यू, बाय बाय। सुन लिया ना मामा ने क्या कहा है, हमने एंजॉय करना है और हमने डोरिटोस भी खाने हैं, खाएं। मिसेस, हम ना रहे, अब तो आप आ गई है ना मेरी जिंदगी में। अब तो हर लम्हा सिर्फ उसे एंजॉयमेंट। वेरी फिल्मी बट आई लाइक इट। अब रेडी हो जाएं प्लीज, हम लेट हो रहे हैं। I'll go and change. हरीम तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? अम्मी की खातिर गलत बयानी तो नहीं कर रही? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। इन वहम और वसवसों को खुद से दूर कर दें। मैं बहुत खुश हूँ। चंद एक नाखुशगवार बातें, इंशाल्लाह वो भी जल्द हम पार हो जाएंगे। इंशाल्लाह। खुश रहो मेरी बहन। आमीन। अम्मी का ख्याल रखना। फिक्र मत कर। हाफिज भाई। हाफिज। It is okay.